हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश की नई बुक पूर्वी, जिसमें यूनिट 1 कर रहे हैं लर्निंग टुगेदर, जिसमें हमने पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा। ट्राई अगेन जो कंसेप्ट था उसको समझने की कोशिश की। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स या एक्टिविटी दे रखी है अब आज उनको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डिस्कस। Complete the summary of poem by filling in the blanks with suitable words from the text. अब आपको यहाँ कुछ ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको इस पैराग्राफ में फिल करना है। ओके। द पोएम रिटन इन अ नरेटिव स्टाइल। जो पोएम है वो एक नरेटिव स्टाइल में लिखी गई, कि मतलब कोई आपको ये स्टोरी है या पोएम है वो पढ़ के सुना रहे हैं। टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। और वो क्या बता रहे हैं? किंग ब्रूस हैं जो स्कॉटलैंड के राजा हैं। हु वॉज फीलिंग लो। वो कैसा फील कर रहे हैं? लो फील कर रहे हैं। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल इन अ मूवमेंट ऑफ डिसअपेयर। मतलब एक निराशा का जो समय अभी चल रहा है उनके समय में, कि वो अभी निराशा फील कर रहे हैं। ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव। द स्पाइडर ट्राइड एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल। इट मेड 9 अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट लेता है वो? 9 अटेम्प्ट लेता है। And finally succeed. The king said that the spider had mounted, and so would he. कि अगर ये स्पाइडर कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते? इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन। मतलब जो उसका दृढ़ निश्चय था उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं राजा। किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव when he conquered its this time। कि अब तो वो क्या करते हैं? अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं तो जीत कर ही रहूंगा। दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीड। और वो क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं अपने काम में। तो आपको कुछ टैक्स ये भरने थे। आपको एक ये एग्जांपल दे रखा है, इसको आपको ढंग से, ये टैक्स है इनको भरना है इसमें फिलअप में। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। We can say that the poet uses the narrative style। कि जो ये पोइट है या जो पोइटिस है उन्होंने जो ये नरेटिव स्टाइल अपनाया, वो क्यों अपनाया? हम क्या कहेंगे? सो इसका आंसर है द पोएम टेल्स अ स्टोरी विद कैरेक्टर्स, a sitting and a sequence of event that led to a meaningful conclusion। कि पहले दिखाया जा रहा है कि राजा बिल्कुल निराश होके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, गिव अप करने की बात हो रही है। तभी एक फिल्मी सा सीन होता है और एक स्पाइडर नीचे सामने लटक जाता है। ठीक है। अब स्पाइडर नीचे लटकता है तो राजा उसको ही देखने लग जाते हैं। अब राजा का अपने विचारों से ध्यान हट जाता है। अब राजा उस स्पाइडर को देख रहा है। अब बार बार कुछ इवेंट हो रहे हैं, सीक्वेंस में कुछ इवेंट हो रहे हैं, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये नरेटिव स्टाइल है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट perseverance and determination lead to success and one should never give up despite repeated failure। कि चाहे आपको कितने भी फेलियर मिल रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में नहीं, हो सकता है दूसरे में नहीं, हो सकता है तीसरे में नहीं, पर ऐसा एक दिन अटेम्प्ट आएगा जब आप उस चीज को हासिल कर लोगे। ठीक है। पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स। अब आपको वापस पोएम में जाना है और वहां से वो लाइंस को पिक करके लिखना है जिससे पता चलता है कि स्पाइडर अपने एफर्ट्स लगा रहा है। सो अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो। कि वो बार बार क्या करता है कि वो गिर जाता है पर वापस से चढ़ने की कोशिश करता है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। पर वो जल्दी ही वापस से चढ़ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो एफर्ट्स लगा रहा है, उसमें डिटर्मिनेशन है अपने कोवेब तक पहुंचने का। उसके बाद है up it ran, not a second to stay,
टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, कि ना तो वो शिकायत कर रहा है ना वो रुक रहा है, जैसे ही गिरता है वापस चढ़ने की तैयारी कर देता है, बिल्कुल 1 मिनट भी 1 सेकंड भी नहीं गवाता है वो। सो स्टेडीली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गोड, कि वो धीरे धीरे केयरफुली इंच बाय इंच वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये 3 ऐसी लाइनें हैं जिनसे पता चलता है कि जो स्पाइडर है वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है ऊपर अपने जाले में पहुंचने के लिए। अल्टरेशन क्या होता है? जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड की हमें बार बार साउंड आती है, रिपीटिशन होती है, उसको अल्टरेशन बोलते हैं। जब आप पोयम को पढ़ोगे, सो ब्रूस द ब्रेव एंड बोल्ड, बार बार बी की रेपिटेशन हो रही है, बी साउंड आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। फिर आप नेक्स्ट स्टेंजा में जाते हो, सो फाइन दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोवैब होम, हाउ होम, बार बार एच की रिपीटिशन हो रही है साउंड की, सो ये क्या है? अल्टरेशन है। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोड, हर, हिम, हिज, तो ये साउंड हमें बता रही कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, दैट्स कॉल्ड अल्टरेशन। ठीक है। Why does the poet repeat the following words or phrases in the poem? कि एक बार यूज करते tried, steadily, up, एक बार ही यूज कर देते, उन्होंने बार बार इन phrases का यूज क्यों किया, इन वर्ड्स का यूज क्यों किया है पोयम में? So tried and tried, steadily, up and up। तो यहाँ पोएटिस का एक मोटिव है, the poem teaches the importance of perseverance इन द फेस ऑफ फेलियर, कि ये हमें जो लगातार काम करने की जो क्षमता है ना, उसके ऊपर हमें बता रहे कि उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि चाहे फेलियर कितना हो, आप अपने प्रेजेंस के साथ आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहो। द पोइट रिपीट द फ्रेज ट्राई अगेन टू एम्फेसिस दैट वी शुड नॉट गिव अप आफ्टर फेलिंग। देखो, जहां भी पोइट है ना, वहां आप पोइटिस लिखो, क्योंकि ये कवित्री है। ट्राई अगेन टू एम्फेसिस दैट वी शुड नॉट गिव अप आफ्टर फेलिंग, एज देयर इज नो डिसग्रेस इन ट्राइंग रिपीटेडली अंटिल वी सक्सीड, कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप फेल हो चुके हो, अगर आप फेलियर आपके सामने है, तो आप दोबारा शुरू हो, आप दोबारा से करो, ट्राई अगेन। ठीक है, तभी तो इस पोएम का नाम है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, है ना। रीस्टार्ट, कुछ याद आया? रीस्टार्ट, या दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट का यूज करके बताना है कि जो ये पोयम है वो कौन सा राइमिंग स्कीम बता रही है। तो देखो, ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी। अच्छा, ये क्या है? जब आप पोयम को पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ वर्ड्स सेम जैसे टी वर्ड है, टी बार बार लास्ट में खत्म हो रहा है, या एच से कोई वर्ड खत्म हो रहा है, या हो सकता है टी एच से कोई वर्ड खत्म हो रहा हो, मतलब वो जो लाइन है वो खत्म हो रही है, तो इसको बोलते हैं, जैसे टी को हमने ए मान लिया, एच को हमने बी मान लिया, तो यहाँ पे ए बी का एक रेपिटेशन हो गया, यहाँ पे ए बी का रिपीटेशन हो गया। तो ऐसे आपको पोयम में जाना है और पोयम को देखना है। तो जो पोयम है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। ठीक है। ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब हम ब्रावो यूज करते हैं तो वो कौन सा वर्ड है? तो ये है इंटरजेक्शन। जब किसी को शाबाशी देनी होती है तो ये इंटरजेक्शन है, ना तो ये एडजेक्टिव है ना ये कंजक्शन है, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है। द पोइट यूजेस ट्वास फॉर द सेक ऑफ। अब ये यहाँ पे ना कुछ मतलब जो उनकी स्कॉटलैंड में कुछ लिखते होंगे तो ऐसे कुछ स्टाइल होगा लिखने का, तो उस स्टाइल को यूज किया है। तो उन्होंने वॉज इज को यूज करने से, उनको लिखने से पहले टी वर्ड का यूज किया। तो ये क्या है? सो दैट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन, कि कुछ लिखने की शैली होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। The spider's climbing is compared to King's Bruce own struggle। अब जो राजा है ना, उसके स्ट्रगल को और स्पाइडर के क्लाइंबिंग बार बार चढ़ने को मतलब कंपेयर किया गया है।
So just as the spider repeatedly attempt to reach its web, Bruce is trying to achieve a great deed for his people. कि जैसे वो स्पाइडर बार बार कोशिश कर रहा है अपने वेब तक पहुंचने के लिए, ऐसे ब्रूस बार बार ट्राई कर रहे हैं अपनी प्रजा को खुश करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं होता, पर हमें उससे कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ कंपेयर हो जाता है, तो इसको, इस डिवाइस, पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं बेटा मेटाफर। मेटाफर होता क्या है कि जब आप किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक, एज लगाए हुए, मतलब उसके जैसा नहीं, यहां पे आप बिना कुछ एज, लाइक, एज इन वर्ड्स का यूज किए बिना दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से में आपको लगता है कि मेटाफर है और किस में स्माइली है। अब सबसे बड़ी बात है, स्माइली क्या होता है? स्माइली होता है कि जब आप किसी चीज को किसी चीज की उपमा दे दे। अब ये उपमा क्या होता है? उपमा होता है कि कोई चीज आपको किसी से रिजेम्बलेंस में हो रही है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, ही रन एज फास्ट एज अ चीता, वो ऐसे दौड़ता है जैसे चीता। तो जब आपने देखा एज मतलब जैसे, उसकी जो कंपैरिजन है किससे कर दी? किसी चीता से कर दी। ठीक है, मतलब जैसे, जैसा, ऐसा कुछ वर्ड यूज कर दिया, तो वो होता है स्माइली। ठीक है, वो क्या होता है? स्माइली। महसूस हो गया क्या डिफरेंस है? कि जब कहीं आप एज, लाइक, ऐसे वर्ड आप देखते हैं, तो इसका मतलब है वहां क्या यूज हो रहा है? स्माइली यूज हो रहा है, कि वहां कंपैरिजन हो रहा है और बता के हो रहा है। ठीक है, शब्दों पे इंफेसिस देके आपका उसका कंपैरिजन हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, संसार एक स्टेज है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये बिना एज, लाइक वर्ड का यूज किए हुए ये कह रहे हैं कि जो संसार है वो मंच है। मतलब आप अभी हो सकता है आप छोटे हो, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बट यहां संसार को कंपेयर किया गया एक मंच से, एक स्टेज से, विदाउट यूजिंग एज, लाइक वर्ड्स। इन चीजों को यूज ही नहीं किया, तो दैट इज अ मेटाफर, कि आपने किसी चीज को किसी से तुलना कर दी बिना उसके जैसा, ऐसा वर्ड यूज किए हुए। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, कि जो रात है वो उतनी काली है जैसे कि एक कोयला। तो यहां आपने एज वर्ड का यूज किया, सो दैट इज अ स्माइली। आई होप इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता, कि जब आप एज, लाइक वर्ड देखो तो दैट्स अ स्माइली, कि जब आपने किसी को किसी और से कंपेयर कर दिया पर उसके साथ लिखा कि ये इसके जैसा दिखता है, ये इसके जैसा लग रहा है। अब देखो, ही sang लाइक एन एंजल, कि वो कैसा गाती है? एक एंजल जैसा गाती है। मतलब यहां सीधा बता दे कि वो एंजल के जैसा गाती है, किसी परी के जैसा गाती है। तो यहां भी क्या हो गया? स्माइली हो गया। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर, मतलब यहां बिना ही कंपैरिजन वर्ड्स का यूज करके बता दिया कि जो हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर, कि वो, उसकी जो वॉइस है उसके कानों के लिए क्या है? एक संगीत है, उसकी आवाज ही संगीत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? मेटाफर। ठीक है, मेटाफर। द क्लासरूम वॉज अ जू, जो क्लासरूम है वो क्या है? एक चिड़ियाघर है। तो यहाँ पे एज वर्ड यूज नहीं किया, पर सीधा बोल दिया कि पूरा चिड़ियाघर बना रखा है क्लासरूम को, सो दैट इज अ मेटाफर। ओके, द बेबी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, लाइक वर्ड देख लिया, स्माइली है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, कि उसकी स्माइल सूरज की जैसी चमकीली है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्माइली, कि भाई वर्ड को यूज करके बताया गया है। द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, अब यहाँ पे हम मेटाफर का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो लेक है वो बिल्कुल
कैसी दिख रही है, एक दर्पण की तरह, एक मिरर की तरह दिख रही है जो स्काई को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो स्काई की जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। आई होप मेटाफर में स्माइली में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्म द स्माइलीज टू मेटाफर। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको एक पूरी लाइन दे रखी है। अब आपको स्माइली को मेटाफर में, मेटाफर को स्माइलीज में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो नॉलेज स्प्रेड लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए माइटी ट्री। यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज कर दिया, मतलब ये स्माइली है, ये सेंटेंस स्माइली है। अब आपको इसको मेटाफर में बिना आपको एज, लाइक, एज इन शब्दों का यूज किए बिना इसको मेटाफर में ट्रांसफॉर्म करना है। सो नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। तो लाइक को हटा दिया, नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। His courage was as bright as a beacon guiding us through the storm. So his courage was like a beacon guiding us through the storm. कि इसने क्या किया कि चीजों को, मतलब कहीं इसने एज यूज किया, कहीं एज लाइक यूज किया, जिससे इसने मेटाफर को स्माइली में, स्माइली को मेटाफर में यूज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे है द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस अचीवमेंट। ये मेटाफर है, इसको स्माइली में हमें यूज करना है। सो द बुक इज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। कि जो बुक है वो एक खजाने की तरह है कि जो बिल्कुल भरा हुआ है किसके साथ, एंडलेस एडवेंचर्स के साथ। हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी डेट ब्राइटन द डार्केस्ट डे। कि उसकी जो हंसी है वो मेलेडी की तरह है जो मतलब हर एक के जीवन को खुशी से भर देती है। तो यहाँ ये मेटाफर है, इसको स्माइली में चेंज करना है। सो हम कैसे लिखेंगे, हर डॉटर वॉज लाइक अ मेलेडी डेट ब्राइटन द डार्केस्ट डे। तो लाइक वर्ड का यूज करके इसको स्माइली में कन्वर्ट कर दिया। The mountain stood as guard, watching over the valley below. तो as वर्ड यूज किया है तो ये स्माइली है, इसको किस में ट्रांसफर करना है, मेटाफर में। मेटाफर में यूज करने के लिए हमें as को हटाना पड़ेगा। The mountain stood like a guard, watching over the valley below. The night was like a velvet cloak, wrapping the world in mystery. तो स्माइली है, इसको हमें मेटाफर में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो the night was a velvet cloak, wrapping the world in mystery. Her thoughts were like butterflies in a summer meadow. स्माइली है, मेटाफर में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो her thoughts were butterflies in a summer meadow. Let us think and reflect. Read the given below answer the questions. अब इसका पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। So he flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue. So select the phrase which show the physical expression of king's emotion state. कि kings की जो emotional state को बता रहा है वो कौन सी लाइन है, कि तो जो यहाँ पे है फर्स्ट लाइन ही कि राजा निराशा में डूबा हुआ है, ये लाइन बता रही है राजा के इमोशनल स्टेट को। He flung himself down in low despair, कि पूरी निराशा में, लो डिस्पेयर क्या होता है, पूरी तरीके से निराश हो चुका है, उसमें वो फ्लंग डूबा हुआ है। Why does the poet use the word low? आप वो निराशा भी तो कह सकता था, उसने लो क्यों यूज किया। सो लो डिस्पेयर का मतलब हो गया कि बिल्कुल सैड है, उसके जो मोशन है, जो उसके इमोशंस है वो बिल्कुल सैड है, उसको कहीं भी कोई ब्राइटनेस, कोई लाइट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। द पोएट यूजेस, ये इसका आंसर है बेटा, the poet uses the word low before despair to emphasize the depth of the king's sadness and the intensity of his emotional state. It suggests that his despair is deep and overwhelming, not just a passing feeling. कि ऐसा नहीं कि बस थोड़ी देर के लिए दुखिया उदास है, वो बिल्कुल डीप डाउन अंदर से उदास है। Choose the correct option to complete the sentence in the line. And after a while he pondered there. The word pondered means, word का मतलब होता है thoughts. ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका, थॉट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू, इसका मतलब क्या होता है, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। क्या है इसका मतलब, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट।
when it toils so hard to reach and cling and trembles every time. But up the insect went once more. Ah me, it is an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? तो इसमें आपको लिखना है, टोयल का मतलब होता है हार्ड, रोल का मतलब होता है टम्बल, ठीक है। टोयल मतलब हार्ड वर्क और रोल का मतलब होता है लुढ़क जाना, ठीक है। लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर highlighting the line, but up the insect went once more. So persistence है, determination है insect का। Choose the correct option to complete the sentence. The expression me in extract indicate a sense of stress, कि उसको stress हो रहा है कि क्या वो सच में अपने जाले तक, अपने घर तक पहुंच पाएगा या नहीं। Complete the sentence with an appropriate reason. Readers are able to relate to this extract because the spider's struggles to climb reflect the challenges people face in life where persistence and efforts are needed despite setback. कि इससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जैसे जो स्पाइडर स्ट्रगल कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे हम आम लोगों के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम उनको परसिस्टेंस से, अपने एफर्ट से हम उनको जीत सकते हैं। हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी फेलियर को सिर्फ लास्ट ऑप्शन समझ के हमें पीछे नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोम? द फर्स्ट स्टैंजा शो द किंग्स फीलिंग सैड एंड होपलेस। दिस क्रिएट अ सैड एंड ग्लूमी मूड, मेकिंग अस फील द किंग्स डिसपेयर एट द स्टार्ट, कि वो बहुत उदास है। डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड्स चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। आपने देखा जो किंग ब्रूस थे स्कॉटलैंड के, पहले तो बिल्कुल निराशा में थे और बाद में एकदम से उनके अंदर कुछ हुआ, वो चेंज हो गए। तो ये क्या था? तो एट फर्स्ट किंग ब्रूस इज फीलिंग होपलेस एंड वांट्स टू गिव अप, बट आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर ट्राई ओवर एंड ओवर अगेन हिज एटीट्यूड चेंज टू वन ऑफ होप एंड डिटर्मिनेशन। ही डिसाइड्स नॉट टू गिव अप and to keep trying just like the spider. The poet describes every action of spider in great detail. What does this tell us about his attitude towards the spider? The poet describes the spider carefully to show that he admire the spider. The poet thinks the spider effort to keep trying is very important and worth noticing. How does the spider inspire us to overcome despair and not give up? So the spider keep trying even after falling many times. This teaches us that no matter how many times we fail, we should keep trying. The spider show us that persistence is the key to success, कि लगातार किसी चीज के लिए परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। The poem teaches us that the failure are stepping stones to success, कि जो एक बार हार होती है, जो फेलियर है, वो पहला मील का पत्थर है, पहला पत्थर है सक्सेस की तरफ जाने का। इसको एक्सप्लेन करो। The poem show that failing is not the end, कि किसी चीज में हार जाना, फेल हो जाना कभी भी एंड नहीं हो सकता किसी चीज का। इस बात को स्पाइडर बिल्कुल साबित करती है कि वो बार बार गिर रही है पर वो बार बार उठ रही है, ट्राई कर रही है, क्योंकि उसको अपने गोल तक पहुंचना है। सो स्पाइडर फेल मैनी टाइम बट कीप गोइंग, गेटिंग क्लोजर टू इट्स गोल ईच टाइम, कि जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो आप अपने गोल की तरफ पहुंच ही जाते हैं। दिस शो दैट व्हेन वी फेल वी कैन लर्न फ्रॉम इट, कि जब हम फेल होते हैं, फेल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फेल हो चुके हो, हम उस फेल से कुछ सीखते हैं, और ट्राई करते हैं दोबारा से until we succeed. The spider's journey tell us that anyone can be a source of inspiration in our lives, कि जो स्पाइडर की जर्नी है वो ये बताते हैं कि हमारे लिए इंस्पिरेशन कोई भी हो सकता है। एक छोटी सी चींटी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे इंस्पिरेशन हो सकते हैं। इस बात को आप बताइए। The spider is a small simple creature but its determination to keep trying even when it fail inspire us. It shows that anyone, no matter how small or ordinary they may seem, can teach us important lesson about not giving up. कि अगर कुछ सीखने वाला बैठा हो ना तो वो इसी छोटी छोटी चीज से भी सीख सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ
ऑपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। भाई चैप्टर में जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा ही हो जाती है, तो धीरे धीरे करते हैं इनको भी। सो अप का अपोजिट क्या हो जाएगा? डाउन। फास्ट स्लो, ग्लैड खुश होना, सैड दुखी होना, विन जीतना, लूज हारना, सक्सीड फेल। ओके, choose the correct meaning of the underlined word in the following sentence from the box given below. Frame sentence of your own for these words. तो आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके ऊपर आपको जो सेंटेंस है मेकिंग करना है। सो द वर्क वेरी हार्ड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक हार्ड वर्क करते रहना, दैट्स कॉल्ड एंड्योर, कि आप लगातार तो इसमें क्या आ जाएगा? टॉयल। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टॉयल। Please make every endure to arrive on time and toil tirelessly to save food for rainy season. We encourage all students to strive to do their best. The sailor braced themselves against the strong wind. अच्छा, ये इन वर्ड्स का मीनिंग लिखना है। तो एंड्योर का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, कि किसी भी नई चीज या डिफिकल्ट चीज को करने की कोशिश करना। सेंटेंस ठीक है आपसे बना सकते हैं। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, शी टॉयल्ड फॉर आवर्स इन द गार्डन पेंटिंग न्यू फ्लावर। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। सेंटेंस आप बनाओगे, ही स्ट्राइव टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। ब्रेस्ड का मतलब होता है प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, किसी कठिन काम के लिए अपने आप को तैयार करना। सेंटेंस, द हाइकर ब्रेस्ड देमसेल्फ फॉर द स्टेपिंग क्लाइम अहेड, कि जो हाइकर्स हैं मतलब जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वो अपने आप को लंबी चढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। द पोएम यूजेस वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस, कि कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो बता रहे हैं डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। अ लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर। तो आपको इनका ये वर्ड है कुछ जो बताते हैं कि जो फ्रेजेस जो वर्ड आए हैं वो पास, दूर, इन सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो देखो, फार का नियर, रिमोटनेस प्रोक्सिमिटी, लाइट ईयर यॉन्डर, मिडल ऑफ नाउ वेयर हेयरलाइन, अफेयर विसिनिटी, फर्दर एडजेसेंट अ स्टोन थ्रो। ठीक है, इनको आपको लिखना है। Read the following lines from the poem. Was a delicate thread it had to read. Now repeat the lines 5 to 6 times. Are you able to say it clearly? Create more tongue twister. tongue twister लिखने तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। अब King Bruce was inspired by the spider that kept on trying till it was successful. Think about the step you can take to overcome a difficult situation and write them down. Now write a letter to your cousin on how you plan to overcome any difficult situation. अब आपको इसी पोएम से एक इंस्पिरेशन लेके अपने दोस्त को या अपने कजन को एक लेटर लिखना है, जिसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये उसका एड्रेस है। तो आपको कुछ वर्ड यूज करने हैं, टू बिगिन विद, नेक्स्ट, आफ्टर, डेट, देन, फाइनली, ऐसे वर्ड्स को आपको यूज करना है। चलिए लिख देते हैं। हाँ जी, सो 20 राजेंद्र नगर, पहले एड्रेस लिखना है। डियर मोनिका, थैंक यू फॉर योर letter asking me about how I deal with difficult situations. It's something we all face at some point. I have learned a few steps that really help me stay strong and not give up. To begin with, I try to stay calm and think about the problem clearly. I remind myself that every problem has a solution. Next, I break the problem into smaller parts and focus on solving one part at a time. This makes it less scary and easier to handle. After that, I talk to someone I trust, like my parents or teacher, who can give me advice or support. Then I make a small plan and take action without worrying too much about the result. I tell myself that trying is better than doing nothing. कि कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। Finally, I stay positive and keep trying, just like the spider in King Bruce's story. If I fail, I learn from it and try again. Monica, I want to tell you, never give up. Every effort we make brings us closer to success. Remember, challenges make us stronger. Keep going and you will be proud of yourself in the end. You are affectionately Deepa. ऐसे करके आपको खत्म कर देना है। आई होप ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन से लेके जितने भी हमने पूरा एक्सरसाइज की है, एक्टिविटीज की है, आपको समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।